जितने निम्नतर स्तर पर रहते हैं हमको बहुत सारे सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए कि 5 परमेष्टियों में से आपको अदृश्य परमेष्टि के सहारे से जिंदगी जी लेंगे कि दृश्यमान परमेष्टियों का भी सहारा आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है? आवश्यक है क्या? नमो अरिहंताणम दिखाई नहीं देते, नमो सिद्धाणम शरीर ही नहीं बचा सिद्धालय में विराजमान है, नमो आयरियाणम आचार्य परमेष्टि, उनको नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा संवाद होता है, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनके पास जाता हूं। वे सुधारक हैं, सुधारने का काम है उनका। वे मुझे लाइनअप करते हैं, वे मेरे जिंदगी के दोष देख करके मुझे दोष से मुक्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं मुझे। क्या आपको आचार्य की जरूरत है? अगर जरूरत है तो फिर माला फेरने की भी जरूरत है। नमो आयरियाणम माला फेर करके क्या कि वो आचार्य मेरे पक्ष में रहें, उन आचार्यों की मेरे ऊपर करुणा कृपा बनती रहे। कई लोग ऐसे होते हैं आचार्यों के पास जाते हैं लेकिन मुनियों के पास नहीं आते। बोले महाराज हमारी तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में गुरु महाराज से इतनी बनती है, जब उनसे छूटता हूँ तब तक टाइम हो जाता है, निकल जाता हूँ महाराज। 3 बार आया आपके कमरे में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आपकी आचार्यों से बनती है और आचार्यों से निर्देशन ले लेते हैं, काम बन जाता है। लेकिन जिनके आचार्यों से संबंध नहीं है, क्या उनको साधुओं से संबंध नहीं बनाने पड़ते? बनाने पड़ते हैं महाराज। उपाध्याय परमेष्टि के पास भी जाना पड़ता है, साधु परमेष्टि के पास भी जाकर के साधना के, सुधार के, संसार के रास्ते सुखद बने रहें, इसके लिए निर्देशन लेना पड़ता है। आप अपना स्तर देखिएगा कि आपको 5 परमेष्टि में से कितने परमेष्टि की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। और एक बार पूछेगा आवश्यकता है भी कि नहीं, कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करते हैं नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम की। आपको लगेगा बंधुओं कि जितनी कृपा सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ साधु परमेष्टि करता है, इतनी कृपा ना सिद्ध परमेष्टि करते हैं ना अरिहंत परमेष्टि करते हैं। हमारी पहली जरूरत बनती है कि हम अपने जीवन में नमो लोय सब्ब साहुणम की माला फेरने का प्रयास करें। नमो लोय सब्ब साहुणम से अपना काम, उपयोग, साधना को आकार देकर के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए पुरुषार्थ करें। और जब नमो लोय सब्ब साहुणम से लगे कि अब इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर नीचे से ऊपर बढ़ें। नमो उवज्झायाणम उपाध्याय परमेष्टि के पास पहुंच करके 4 अनुयोग की जानकारी लेकर के जीवन को और विकसित करें। जब लगे कि अब विकसित जीवन में बिना संयम के, बिना व्रत के, बिना नियम के काम नहीं बनेगा, तो पायदान को और ऊपर बढ़ा करके नमो आयरियाणम की उपासना करें। भगवान साधु से जीवन में सज्जनता आ गई, सज्जनता आने के बाद उपाध्याय परमेष्टि से संत भाव आ गया, अब संत बनना चाहता हूं, आचार्यों की कृपा हो जाए, आप व्रत दे दें, उपवास दे दें, नियम दे दें, साधना के लिए मार्ग दे दें। नमो आयरियाणम ऊपर और उठिए। आचार्य बोलेंगे मैं सहारा दे सकता हूं, क्योंकि गुरुदेव ही हैं कैसे कैटालिटिक एजेंट हैं कि अरिहंत और सिद्ध से उपाध्याय और साधु का संवाद कराने की एक कड़ी है आचार्य परमेष्टि। साधु के बाद जीवन लगा हुआ है, तो अरिहंत और सिद्ध जो अदृश्य हैं, उन अदृश्य को देखने की, उनके पास तक पहुंचाने की, उनके हाथ तक तुम्हारे हाथ को पकड़ाने की किसी के पास ताकत है तो आचार्य परमेष्टि की है। हम आप सबसे पूछते हैं आपको 5 परमेष्टि में से कौन कौन से परमेष्टि का सहारा चाहिए? कौन कौन से परमेष्टि का सहारा? मन के अंदर, घर के अंदर, दुकान के अंदर नमोकार मंत्र की माला कभी फेरते भी हैं कि नहीं? अरे महाराज जी क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं मिलती, पाप करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो सहारा चाहिए नहीं है। कटी हुई पतंग को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आसमान में बंधी हुई पतंग से ऊपर कटी हुई पतंग उड़ती है। कभी देखिएगा तूफान चल रहा हो और पतंग की डोर कट जाए, कटने के बाद कटी हुई पतंग आसमान में लहरों के कारण बहुत ऊपर तक चली जाती है, लेकिन ये निश्चित होता है थोड़ी देर बाद जमीन की धूल चाट रही होगी। बंधी हुई पतंग थोड़ा कम नीचे रहती है, कम ऊंचाई पे रहती है बंधुओं, लेकिन निश्चित रहती है
लाख कोशिश कर ले, हवा चलना बंद भी हो जाए, पतंग जमीन पे नहीं गिरेगी, कहीं बंधी है। आप कहीं पे बंधे हैं कि नहीं? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन 5 में से किसी के सहारा लेकर के जीवन जी रहे हो कि सब अपने आप को खुद समझते हो, अपने आप को सिद्ध समझते हो?